हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुपिटर। इन लास्ट लेक्चर हमने कुछ न्यूमेरिकल्स को डिस्कस किया था एंड उसके पहले हमने ग्राफ्स को पढ़ा था। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट द टॉपिक दैट वी डिस्कस्ड बिफोर दिस लेक्चर। द टॉपिक वाज ग्राफ, राइट। तो जब ग्राफ को हमने पढ़ ही लिया था यार, इक्वेशंस ऑफ मोशन को जैसा कि मैंने बोला था कि ग्राफिकल मेथड से भी करके बताऊंगा, अब वो टाइम आ गया है। अब ग्राफ को पढ़ लिया है, ग्राफ को समझ लिया है, कौन से ग्राफ के नीचे का एरिया क्या देता है वो समझ लिया है, ग्राफ का स्लोप क्या देगा वो समझ लिया है, स्लोप का मतलब क्या है वो समझ लिया है, एरिया तो आप पहले जानते ही थे। तो जब ये चीज़ें समझ ली हैं तो अब इक्वेशंस ऑफ मोशन को भी समझ ही लेते हैं, ड्राइव कर ही लेते हैं, वो ना। 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन है मेनली, बाकी एक तो है वो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड वाला मामला, ठीक है। तो 4 इक्वेशंस ऑफ मोशन है, उनको एक बार ग्राफिकल मेथड से देख लेते हैं। लुक एट हियर, द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इज v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। अब जो ये इक्वेशन ऑफ मोशन है जिसमें क्या आ रही है, अपनी वेलोसिटी आ रही है और टाइम आ रहा है, ये 2 चीज़ें आ रही हैं ना। बाकी एक्सेलरेशन तो है ही, एक्सेलरेशन तो सब में ही रहेगा क्योंकि एक्सेलरेटेड इक्वेशन ऑफ मोशन है ना, सारा एक्सेलरेटेड मोशन के बारे में बात हो रही है ना, तो एक्सेलरेशन तो रहेगा ही। ये जो इक्वेशन ऑफ मोशन है ये है वेलोसिटी टाइम इक्वेशन। क्या है बच्चों? वेलोसिटी टाइम इक्वेशन, ठीक है। अब देखो भाई, इसका डेरिवेशन करना, ठीक है ना। ग्राफ बनाते हैं, क्या बनाते हैं? ग्राफ, एकदम सिंपल ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाओ, बना दिया। अब देख बेटा, सुन ध्यान से। वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर आप बनाएंगे तो कैसा बनेगा? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का कुछ ऐसा बनेगा। जो स्टार्टिंग में जो हिस्सा मैं छोड़ रहा हूँ, ये हिस्सा मैं छोड़ दिया हूँ, इसको बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी। क्या बोलते हैं? इनिशियल वेलोसिटी बोलते हैं बच्चों। मान लीजिए ओरिजिन O है, ये पॉइंट A है, तो ये OA किसके इक्वल हुआ? U के इक्वल हुआ। किसके इक्वल हुआ? U के। अच्छा, ये ग्राफ कहाँ तक पहुँच गया है? मान लो यहाँ तक पहुँच गया, इस पॉइंट तक, यहाँ तक बना दे, ठीक है। ज़्यादा ऊपर नहीं आते क्योंकि मेरे पास यहाँ जगह नहीं है। तो मान लो ग्राफ यहाँ तक पहुँच गया है, तो जो वेलोसिटी पर लाइन बढ़ी है, ऊपर गई ऊपर गई ऊपर गई ऊपर गई, यहाँ तक गई। अब ये क्या है? फाइनल वेलोसिटी वाली। क्या है? फाइनल, जो कि कितने टाइम में हुआ मामला? इतने टाइम में हुआ है। ये पॉइंट मान लेते हैं कुछ OA, ये B मान लेते हैं, ये C मान लेते हैं, और यहाँ से एक लाइन D मान लेते हैं, इसको E मान लेते हैं। अच्छा, ढेर सारी मैंने पॉइंट्स मान ली सारे जहाँ जहाँ बन रही थी, ठीक है। तो OE किसके इक्वल होगा? V के इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा? V के। जो कि किसके इक्वल होगा? CB, या फिर कह लीजिए BC के इक्वल होगा। अच्छा देखिए, OA U के इक्वल था, जो कि किसके इक्वल होगा? CD के इक्वल होगा। यहाँ तक शायद कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ये सिंपल सा अपना ग्राफ है, एकदम बिल्कुल सीधा सा, बिल्कुल सीधा जैसा दिखने में, वैसा इसका काम भी सीधा सा है, एकदम सीधा सा डेरिवेशन हो जाएगा सिंपल तरीके से, कोई बड़ी बात नहीं है। अब एक बात बताइए मुझको, अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो उसका स्लोप क्या देता है? सोचो, भूल गए? यही बात है, यही गलत बात है। अगर आप भूल गए हैं, अगर आपको ग्राफ पोर्शन बिल्कुल भी याद नहीं आ रहा है, तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, रुकिए, अभी यहीं पर रुक जाइए और ग्राफ वाला वीडियो पहले पूरा देख कर आइए, बिकॉज मज़ा नहीं आएगा, नहीं तो फिर मज़ा ख़राब हो जाएगा, ऐसे रट्टा मारने लग जाएंगे आप, मुझे मालूम है। तो पहले नीचे लिंक दे दिया हूँ मैं, पहले जो है ग्राफ वाला वीडियो देख लीजिए एंड देन कंटिन्यू कीजिए इसको, ठीक है। तो वेलोसिटी टाइम जो ग्राफ होता है, उसका जो स्लोप होता है बेसिकली, वो एक्सेलरेशन देता है। क्या देता है? एक्सेलरेशन देता है। स्लोप का मतलब एक्सेलरेशन। और यहाँ पर स्लोप का मतलब क्या होगा भाई? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर का मतलब BD और बेस का मतलब AD। अच्छा, BD का मतलब क्या होगा? BD का मतलब हो जाएगा BC माइनस CD, BC माइनस CD। और AD का मतलब हो जाएगा OC, और OC का मतलब टाइम के बराबर है। टाइम की बात हो रही है, ये टाइम की बात है, इधर टाइम है, इधर टाइम है, ठीक है। अब BC का मतलब क्या? देखो ध्यान से, BC का मतलब है V। क्या है? V। तो एक्सेलरेशन का मतलब तो A हो गया, इसका मतलब V हो गया। और CD का मतलब क्या? देखो, CD का मतलब U, और OC का मतलब क्या है? OC का मतलब T है। क्या है? T है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, सॉल्व होके आपके हाथ में आ गया है हमारा एक प्यारा सा पहला इक्वेशन ऑफ मोशन।
फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आ गया, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। कौन से मेथड से हमने ये काम किया है? बाई ग्राफिकल मेथड। अब ग्राफिकल मेथड को देखो करने से पहले आपको थोड़ा बहुत दिमाग में बातें होनी चाहिए। मैंने एक मेथड से आपको ये डेरिवेशन और कराया था, बाई द डिफिनीशन ऑफ एक्सेलरेशन, जो कि सीधा यहाँ से स्टार्ट होता था, यहाँ से इस वाई लाइन से स्टार्ट होता था, इस वाई लाइन से, a इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी। तो इस लाइन पे हम कैसे आए? यहाँ पर पहले ग्राफ का हमने यूज किया है, फिर हम इस लाइन पर आए हैं। तो ग्राफिकल मेथड से करेंगे तब भी वही आंसर आएगा, वैसे करेंगे तब भी वही चीज़ आएगी, है ना, अलग अलग तरीके हैं। चलिए अब सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को देखते हैं। जो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है वो है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है बच्चों, जहां पर s का मतलब क्या है बच्चों? डिस्प्लेसमेंट है। क्या है? डिस्प्लेसमेंट। अगर हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ दोबारा ड्रॉ करें तो वही ड्रॉ कर देंगे भाई साहब फटाक से। ये ड्रॉ हो गया, जहां पर ये अगर O है, ये A है, और फिर ये ऐसा लाइन खींचा, ऐसा 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 ऐसा, ओ फिर क्या लिखे थे हम? बी लिखे थे, यहाँ सी लिखे थे, यहाँ डी लिखे थे, और ये ऐसा 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 यहाँ पर ई लिखे थे। ठीक है, वही ग्राफ है, वही ग्राफ है, वही मोशन हो रहा है, लेकिन इस बार क्या निकालना है? एस निकालना है। एस का मतलब क्या है? डिस्प्लेसमेंट निकालना है। ये कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन है? सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, जिसको डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन ऑफ मोशन भी आप कह सकते हैं, पुकार सकते हैं। चलिए, अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो उसके नीचे का एरिया क्या देता है? डिस्प्लेसमेंट देता है। क्या देता है? डिस्प्लेसमेंट देता है। बाकी चीज़ें तो वही है। यहाँ पर ओ ए का मतलब यू है, ओ ई का मतलब वी है, और यहाँ पर ओ सी का मतलब टी के इक्वल है। ठीक है ना, चीज़ें वही हैं, चीज़ें वही हैं। ये चीज़ यू के इक्वल है, लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, इनिशियल वेलोसिटी, और ये रहा फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, अब इसके नीचे का एरिया। अब एरिया निकालने का देखो दो तरीका है बढ़िया सा। एक तो ट्रायंगल का एरिया निकाल लो, रेक्टेंगल का निकाल लो, दोनों को जोड़ दो। दूसरा तरीका यह एक ही बार में इस पर ट्रेपेजियम के एरिया निकाल लो, बिकॉज एक ट्रेपेजियम बन रहा, देखो ये एक ट्रेपेजियम है जो आप देख रहे हैं ना, ओ ए बी सी, ये क्या है? एक ट्रेपेजियम है जिसमें इसकी पैरेलल साइड्स कौन कौन सी होंगी? बी सी और ए ओ पैरेलल साइड्स होंगी, और इनके बीच का गैप कितना होगा? ओ सी। तो एक तरीका तो ट्रेपेजियम वाला है, और एक तरीका कौन सा? ट्रायंगल का अलग निकाल लो, रेक्टेंगल का अलग निकाल लो। तो मैं ये वाला कर दे रहा हूँ, ट्रायंगल और रेक्टेंगल वाला। आप कोई सा भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो एरिया अंडर द कर्व क्या देगा भैया? डिस्प्लेसमेंट। क्या देगा बच्चों? डिस्प्लेसमेंट। तो एरिया निकालने के लिए क्या बताया? ट्रायंगल का एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी प्लस रेक्टेंगल ओ ए डी सी। ठीक, अगर एरिया ऑफ रेक्टेंगल की बात करें, पहले रेक्टेंगल लिख लेते हैं, पहले इसका एरिया लिख लेते हैं, ठीक, फिर इसका लिख लेते हैं। ठीक है, ओ ए डी सी की अगर हम बात करें तो क्या होगा? लेंथ इंटू ब्रेथ। तो भाई साहब कुछ नहीं है, ओ ए इंटू ओ सी, ओ ए इंटू ओ सी, प्लस ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? हाफ बेस इंटू हाइट। हाफ बेस मतलब ए डी इंटू हाइट मतलब बी डी। ये कोई बड़ी बात थोड़ी है। अच्छा, ओ ए का मतलब क्या है? यू है। ओ सी का मतलब क्या है? टी है, हाफ। ए डी का मतलब क्या है? टी है, इंटू बी डी का मतलब क्या है? बी डी का मतलब देखो पूरा का पूरा वी है, तो ये इतना हिस्सा क्या होगा? इतने वाले में से इतना हिस्सा निकालना पड़ेगा ना, तो वी में से यू निकाल देंगे तो क्या बचेगा? वी माइनस यू बचेगा। कोई गलत बात? ना ना ना, कोई गलत बात नहीं, कुछ भी गलत बात नहीं। अब ये क्या हो गया? यू टी प्लस हाफ टी वी माइनस यू। अब देखो जो ये वी माइनस यू जो कि बी डी है, अगर आप चाहते हैं इसको बी डी छोड़ दो, ऐसा करो इसको बी डी रहने दो, हाँ इसको बी डी रहने दो, ज़्यादा बेटर रहेगा। वैसे भी कर सकते हैं, इसको बी डी रहने दो। अब क्यों रहने दिया अभी समझ में आ जाएगा, देखो ध्यान से देखो। अब देखो यहाँ पर क्या है ना, ये बी डी अगर अपने को हटाना पड़े तो बी डी निकालना पड़ेगा सबसे पहले। इस ग्राफ का स्लोप क्या देता है? एक्सिलरेशन देता है। क्या देता है? एक्सिलरेशन। और एक्सिलरेशन का मतलब क्या होगा? बी डी अपॉन ए डी। ए डी का मतलब टी, ए डी का मतलब टी, टी के इक्वल, किसके इक्वल? टी के इक्वल, सीधा टी लिख दे रहा हूँ। तो बी डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों? ए टी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए टी। तो बी डी की जगह पर जो है वी माइनस यू ना लिख के ए टी लिख दो।
वी माइनस यू लिखते तब भी कोई समस्या नहीं थी, बाद में वी माइनस यू को हटाना पड़ता, उससे अच्छा बी डी का बी डी रहने दो, क्यों झंझट लेनी अपने को ज़्यादा, ठीक है। ए टी लिख दो इसकी जगह पर, तो आ गया यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि एक टी पहले से है, आपने ए टी लिखा तो टी टी मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो कंफ्यूज तो नहीं हुआ ना यहाँ पर भाई, बी डी लिखते, बी डी की जगह पर वी माइनस यू लिखते, फिर बाद में वी माइनस यू को हटाना पड़ता, ये माइनस माइनस नहीं है, बी डी लिखा, ठीक है। तो बी डी को हटा दिया हमने बाद में, वही बेटर है, वो ज़्यादा बढ़िया है। तो ये हमारा जो है ग्राफिकल मेथड से जो है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का जो है डेरिवेशन हो जाता है। चलिए अब थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को देख लेते हैं फटाफट। अगर हम बात करें थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की, तो वो है वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इसमें टाइम नाम की चीज़ नहीं है, इसमें क्या है, वेलोसिटी है और डिस्प्लेसमेंट, इसको हम लोग बोल देते हैं वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन। ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं, वही पुराना ग्राफ, वही पुरानी बातें, वही सेम टू सेम ग्राफ है, क्योंकि मोशन तो वही है हो रहा है, बस इक्वेशन ऑफ मोशन जो है यानी रिलेशन जो हम अलग अलग चीज़ों के बीच में देख रहे हैं। ये इधर है वेलोसिटी, इधर है टाइम, और ग्राफ गया ऐसा ऐसे सीधा ऐसा निकल गया, ठीक है। सिंपल सा ग्राफ, सिंपल सा, बिल्कुल सिंपल सा। और ये अपने ऐसे लाइन वन खींचते से डैश ये डैश डैश खींचते क्यों है ऐसे ऐसे, ये क्यों खींचते हैं ऐसे ऐसे, क्या रीज़न रहता है? ये दिखाते हम लोग ये कहाँ तक गया है ग्राफ, तो इधर मेजरमेंट के लिए, ताकि थोड़ा एक्यूरेसी बन जाए, इसलिए हम लोग ऐसे डैश 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 खींच लेते हैं, ठीक है। इसको ग्राफ नहीं, ये ग्राफ नहीं, ग्राफ तो ये डार्क वाला है, ध्यान में रहे, कन्फ्यूज मत हो ना, ठीक है ना। अगर कहीं पर भी कन्फ्यूज हो ना, थोड़ा बैक करके पॉज करके आराम से समझ के आगे बढ़ना। ये ओ है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ऐसा कुछ रट्टा मारने वाली बात नहीं कि यही पॉइंट रहेगा हमेशा ज़िंदगी भर। मैंने सेम पॉइंट्स लिखे हैं, ऐसा मत सोचने लग जाना कि सर यही सेम पॉइंट्स लेना क्या हमेशा ज़िंदगी भर, नहीं यार, पॉइंट्स है, कुछ भी ले लो, एक्स वाई जेड एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी, कुछ भी ले लो, ऐसे लेके जेड तक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, रट्टा मत मान ले जाना इस चीज़ को। तो ओ ए का मतलब क्या था भाई साहब, यू था, ओ से लेकर ई का मतलब क्या था, वी था, ठीक है ना, सिंपल बात। चलो इस ग्राफ में अगर हम लोग स्लोप कैलकुलेट करें, आप सोच रहे होगे सर स्लोप क्यों कैलकुलेट करना है, अभी तक तो आपकी बात समझ में आई थी सर जी कि आप स्लोप पहले वाले में कैलकुलेट किए थे बिकॉज वहाँ पर एक्सेलरेशन चाहिए था, दूसरे वाले में एरिया कैलकुलेट किए थे बिकॉज डिस्प्लेसमेंट चाहिए था, लेकिन यहाँ पर ना एक्सेलरेशन चाहिए ना डिस्प्लेसमेंट चाहिए, हमें वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट चाहिए, टाइम नाम की चीज़ तो हमें चाहिए नहीं, टाइम नाम की चीज़ हमको नहीं चाहिए। तो अगर आप स्लोप निकालते हैं उसमें भी टाइम आएगा, एरिया निकालते हैं उसमें भी टाइम आएगा, तो क्या करें, इसलिए हम दोनों करेंगे और फिर वहाँ से टाइम को धीरे से हटा देंगे धक्का मार के। अब कैसे हटाएंगे देखो ध्यान से, तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, स्लोप, और स्लोप का मतलब क्या बताया आपको, एक्सेलरेशन। कैसे निकलेगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। बीडी, बीडी सिगरेट नहीं है, एडी, एडी का मतलब ओसी, ठीक है। अब देख भाई, अगर हमको निकालना पड़े इसका एरिया, एरिया का मतलब क्या है, डिस्प्लेसमेंट, एरिया का मतलब डिस्प्लेसमेंट, एरिया, एरिया का मतलब डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट का मतलब हो जाएगा, ट्रेपेजियम वाला निकाल लेते हैं, एरिया ट्रेपेजियम के थ्रू निकाल लेते हैं, दैट विल बी मच ईजियर हियर। बाकी आप चाहें तो वो ट्रायंगल प्लस रेक्टेंगल कर लें, कोई दिक्कत नहीं होती, एक बार करके दिखा चुका हूँ, इस बार ट्रेपेजियम से कर लेते हैं। हाफ सम ऑफ द पैरेलल साइड्स, सम ऑफ द पैरेलल साइड्स, तो पैरेलल साइड कौन कौन सी, ओ ए प्लस बी सी, ओ ए प्लस बी सी, सम ऑफ द पैरेलल साइड्स हो गया, इनटू जो गैप है उन दोनों साइड्स के बीच में, तो कितना गैप है, ओ सी के इक्वल का गैप है, ठीक। अच्छा इस वाली चीज़ को एक बार ध्यान से देखो, बी डी अपॉन ओ सी को, बी डी का मतलब क्या होगा, बी डी का मतलब यही होगा ना, बी सी माइनस सी डी, और सी डी का मतलब होगा ओ ए के इक्वल। देखो फिर से सुनो, बी डी का मतलब होगा बी सी माइनस सी डी, यहाँ पर कुछ गलत बात नहीं, समझ में आ गई इतनी बात। अच्छा इसी चीज़ को मैं कहाँ लिखूँ, ओ यहाँ पर जो सी डी है, सी डी को देखो ध्यान से, सी डी की जगह पर मैं ये कह रहा हूँ ओ ए लिख सकते हैं हम लोग, क्या लिख सकते हैं, ओ ए लिख सकते हैं, यही मैं कह रहा हूँ, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, ओ ए लिख सकते हैं, तो बी सी माइनस ओ ए, कन्फ्यूज़न तो नहीं ना, ठीक है बात। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये जो इक्वेशन 1 है ये इक्वेशन 2 है, इसमें जो ओ सी है ना, ओ सी का मतलब क्या है, टाइम है, ओ सी का मतलब क्या, ओ से लेकर सी तक ये क्या है, टाइम है, क्या है, टाइम है ये।
हमें यही चीज़ नहीं चाहिए। तो यहाँ पर ओ सी डिवाइड में है, यहाँ पर टाइम ओ सी जो है मल्टीप्लाई में है। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का जो है एक साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, देखो क्या मिलेगा। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो देखो भाई ए का मल्टीप्लाई एस में करेंगे तो हो जाएगा ए एस, अच्छा बी सी इंटू ओ ए, बी सी माइनस ओ ए सॉरी, डिवाइडेड बाई ओ सी इंटू हाफ ओ ए प्लस बी सी इंटू ओ सी। ओ सी तो ओ सी कट गया, ओ सी कट गया, ए एस बच गया, 2 इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा तो 2 ए एस हो गया। बी सी माइनस ओ ए एंड बी सी प्लस ओ ए हो जाएगा बी सी स्क्वायर माइनस ओ ए स्क्वायर, यही तो होगा। अब बी सी मतलब क्या है, बी सी मतलब देख के बताओ क्या, देखो 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 ये वी के इक्वल है, किसके इक्वल है, वी के इक्वल है। और ओ सी मतलब क्या है, कहाँ गया, बी सी माइनस ओ ए मतलब क्या है, ओ ए मतलब यू है, तो हो गया वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो अगर यू स्क्वायर इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो उस हिसाब से फार्मूला बन गया वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। वेरी सिंपल मेथड, ग्राफिकल मेथड, आराम से बिल्कुल सिंपल है। तो कुछ नहीं, एरिया निकालना है और स्लोप निकालना है, यही दो चीज़ें आपको निकालनी आनी चाहिए। एरिया निकालना बाएं हाथ का खेल है, स्लोप निकालना उससे भी ज़्यादा आसान है, क्योंकि करना कुछ नहीं, डिवाइड करना है बस, ठीक है। तो ये था हमारा 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन। 4th इक्वेशन ऑफ मोशन को भी देख लेते हैं क्या करना उसमें और वो कैसे निकालेंगे ग्राफिकल मेथड से। दैट वाज द डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड, राइट, उसको भी देखते हैं, चलिए देखते हैं। तो हमारे पास जो 4th इक्वेशन ऑफ मोशन है वो है डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड। nth का मतलब आपको बहुत अच्छे से समझाया था, मतलब जैसे 1st सेकेंड, 3rd सेकेंड, 5th हो गया, 8th 9th, ऐसा कुछ भी, मतलब इस तरीके से बोलते हैं, उसको बोलते हैं nth सेकेंड। यहाँ पर n कोई सा नंबर रहेगा, ठीक है ना। वो है इक्वेशन ऑफ मोशन जो है हमारे पास 4th, वो है u प्लस a डिवाइडेड बाई 2 इन द ब्रैकेट 2n माइनस 1। दिस इज द 4th इक्वेशन ऑफ मोशन, राइट। अब सुन बेटा ध्यान से, अब हमें क्या करना है, इसको ग्राफिकली डिराइव करना, राइट। ध्यान मेरे nth सेकेंड का मतलब क्या था, एक सेकेंड में, और वो सेकेंड कौन सा रहता है, n-1 से लेकर n सेकेंड तक। नहीं याद आ रही है पुरानी बात ना, नहीं याद आ रही ना, सुनो दोबारा सुनो। जैसे देखो 3rd सेकेंड की बात करें अगर हम, तो 3rd सेकेंड किसे बोल देंगे, जो 2 से लेकर 3 के बीच में होता है उसको बोलते हैं 3rd सेकेंड। 1st सेकेंड, पहला सेकेंड किसे बोलेंगे, पहला सेकेंड जो 0 से 1 पे पहुंचेगा उसको बोलेंगे पहला सेकेंड रहा, ये मतलब टाइम शुरू हुआ 0, फिर 1 सेकेंड पूरा हुआ, ये जो सेकेंड रहा 1 सेकेंड का गैप, ये कहलाएगा पहला सेकेंड। दूसरा सेकेंड क्या होगा, 1 से लेकर 2। तीसरा सेकेंड क्या होगा, 2 से लेकर 3। ऐसे nth सेकेंड क्या होगा, n-1 से लेकर n तक, वो 1 सेकेंड का गैप जो होता है वो nth सेकेंड कहलाता है, ठीक है। अब हमको इसी 1 सेकेंड गैप में जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो हमें निकालना है। तो पहले ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं, वही पुराना ग्राफ, वही पुरानी बातें, सिंपल सी छोटी मोटी सी, ठीक है। यहाँ पर देखिए ग्राफ बना दिया हमने, ये टाइम है और ये वेलोसिटी है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमने ड्रॉ कर दिया। तो यहाँ पर मामला जो है 2 टाइम का हो रहा है, 2 टाइम के बारे में बात होगी। आप देख सकते हैं, एक तो बात होगी n-1 सेकेंड की और दूसरी बात होगी n सेकेंड्स की। तो देयर आर 2 टाइम, ठीक है ना। उन दोनों टाइम्स के लिए हमें कैलकुलेशंस करनी पड़ेगी। तो मान लीजिए n-1 जो है इतना है, दिस इज द n-1, ठीक। एन दिस इज द n जो पूरा है वो n हो गया। 1 सेकेंड और जोड़ दी गई, 1 सेकेंड का गैप है, कितने सेकेंड का गैप है, 1 सेकेंड का। ये पूरा n-1 है, उसमें 1 सेकेंड आपने और ऐड कर दिया तो क्या हो गया, वो n सेकेंड हो गया। तो n-1 सेकेंड पर कुछ वेलोसिटी रही होगी उसकी, वो मान लेते हैं इतनी थी यहाँ पर, ये वाली वेलोसिटी n-1 सेकेंड पर। और जब थोड़ा सा हम आगे और गए तो वेलोसिटी कितनी होगी, इतनी होगी बढ़कर, ठीक है ना। ऐसे वेलोसिटी बढ़ रही है, देखो बढ़ रही, ठीक है। जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे वेलोसिटी भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो ग्राफ ऐसा बन रहा है, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी हुई अपनी OA जो कि किसके इक्वल होगी, U के इक्वल होगी, ठीक। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड, यानी n-1 से लेकर n सेकेंड के बीच में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है। यानी हम एरिया तो निकालेंगे, इस ग्राफ के नीचे का एरिया तो कैलकुलेट करेंगे, लेकिन कैसे कैलकुलेट करेंगे, कहाँ का कैलकुलेट करेंगे, पूरे हिस्से का नहीं, सिर्फ इतने हिस्से का कैलकुलेट करेंगे।
क्योंकि हमको जो डिस्प्लेसमेंट चाहिए वो n-1 से लेकर n के बीच की चाहिए ना। तो हम पूरा एरिया क्यों कैलकुलेट करें, हम बस इतना एरिया कैलकुलेट कर लेंगे, जो आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। अब जो आएगा उसमें एक थोड़ी सी समस्या है, वो समस्या ये है कि हमको इसकी वैल्यू नहीं पता है, हमको इसकी वैल्यू नहीं पता है, हमको सिर्फ ये पता है कि 1 सेकंड की इक्वल है। तो हम पहले क्या करेंगे, इसकी वैल्यू निकालेंगे, इसकी वैल्यू निकालेंगे। जब ये दोनों वैल्यू निकल जाएगी तब हम जो है एरिया निकाल सकते हैं। तब हम एरिया कैसे निकालेंगे, तब हम देखो ट्रेपेजियम है भाई, ये कुछ बड़ी चीज़ थोड़ी है, ट्रेपेजियम ही है, ये OA, इसका नाम रख दो BCDE, ठीक। ये ट्रेपेजियम ये तो है भाई BCDE, जिसकी पैरेलल साइड्स ये हैं और बीच का गैप ये है, ट्रेपेजियम का एरिया का फॉर्मूला लगा लेंगे। लेकिन हमको पहले क्या पता होना चाहिए, BE पता होना चाहिए और CD पता होना चाहिए। तो पता कर लेते हैं यार, कोई बड़ी बात नहीं है। देखो BE वेलोसिटी है कितने सेकंड पर, n-1 सेकंड पर। तो BE को कैलकुलेट कर लेते हैं, BE इज इक्वल टू, ये वेलोसिटी है कितने सेकंड पर, n-1 सेकंड पर। U प्लस AT, V इजक्वल टू क्या होता है, U प्लस AT, और T का मतलब यहाँ पर क्या होगा, n-1, ये हो गया U प्लस AN-A, ये हो गया। n-1 सेकंड पर वेलोसिटी कितनी, वो निकाल लिया हमने। अच्छा CD क्या है, ये है वेलोसिटी n सेकंड पर, कितने सेकंड पर, n सेकंड्स पर, ठीक है ना, n सेकंड्स पर। तो Vn इज इक्वल टू U प्लस AT, टाइम कितना n सेकंड है, AN हो जाएगा ये, ठीक। ये आ गई बात। अब ये एरिया निकालना कुछ भी नहीं है भाई साहब, ट्रेपेजियम का एरिया तो क्या ही है, कुछ नहीं है। एरिया इज इक्वल टू यहाँ पर क्या दे देगा, SNF दे देगा, हमको वही चाहिए, और जिसका मतलब हाफ सम ऑफ द पैरेलल साइड्स, एंड सम ऑफ द पैरेलल साइड्स मीन्स CD प्लस BE into the gap between them is ED। कोई बड़ी बात नहीं, सारी समस्या का समाधान हो चुका है। आपको सिर्फ वैल्यूज़ पुट करनी है एंड देन सरल कर लेना है, यानी सिंप्लीफाई कर लेना है। तो जो हमारा CD है वो आ चुका है U प्लस AN, लिख दीजिए, प्लस जो हमारा BE है वो आ चुका U प्लस AN माइनस A, थोड़ा सा एक्स्ट्रा एक टर्म आ गया है, -A। चलिए ED का मतलब क्या है, ED का मतलब 1 सेकंड है भाई, ये n-1, ये n, अगर दोनों को माइनस करेंगे तो ये कितना आएगा बीच में, 1 सेकंड के इक्वल आएगा, 1 लिख दीजिए वहाँ पर। चलिए आगे बढ़िए, थोड़ा सा आगे बढ़िए, मतलब कैलकुलेशन कीजिए भाई साहब। U 2U, ठीक है ना, AN 2AN। तो भाई साहब जब 2 की बात हो रही है तो 2U लिख दीजिए, 2AN लिख दीजिए। लेकिन ये बेचारा माइनस ये अकेला है, इसको अकेले कर लीजिए, ठीक। यहाँ तक कोई समस्या नहीं। ये 2 है, ये 2 है, कट पिट जाएगा तो क्या बचेगा, कट पिट जाएगा तो ये बच जाएगा भाई साहब, 2 कटेगा तो U बचेगा। मैं इसको नहीं काट रहा हूँ, मैं इसको नहीं काट रहा हूँ भाई, मेरी मर्जी। इसके पीछे रीज़न है छोटा सा, देख लो यहाँ पर, a/2 कॉमन हो जाएगा, नहीं काटेंगे तो, इसलिए नहीं काटा मैंने। और जब नहीं काटा है, कॉमन हो गया, तो देखो क्या मिला हमको, 2n-1 मिला। और यही हमारी है फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन, U प्लस a/2 एंड ब्रैकेट में 2n-1। दिस इज द फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन, जिसको हमने जो है ग्राफिकल मेथड से ड्राइव कर लिया। तो अभी हमने क्या डिस्कस किया इस लेक्चर में, उन्हीं इक्वेशंस ऑफ मोशन को जिसको हमने पहले बिना ग्राफ के डिस्कस किया था, और यहाँ पर ग्राफिकल मेथड से डिस्कस किया है। तो ग्राफ आपको आना चाहिए, इससे क्या होता है, मोशन का थोड़ा फील होता है। तो आप क्या कीजिए, जो डे टू डे लाइफ में मोशन को ऑब्जर्व कर रहे हैं ना, उसका ग्राफ एक बार प्लॉट करने की कोशिश कीजिए। इससे क्या होगा ना, आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। ठीक है बच्चों, चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में कुछ क्वेश्चंस के साथ और अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।